और यहाँ भी जो हालात हुए हैं, हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार ने इनके खिलाफ अंग्रेजी अखबार में लिख दिया, उनकी छुट्टी करा दी। 2-3 तो इनके बड़े अधिकारी, उनका ट्रांसफर करा दिया यहाँ से। सीटीएच के मामले की जो बात कह रहे थे, और अरावली के मैटर में तो आपका जो एडवोकेट था वो उसने इस्तीफा दे दिया। यानी हो क्या रहा है, ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, क्योंकि सीटीएच कोई छोटी बात नहीं थी। हम तो सोच रहे थे कि 50 लीज चलवाने के लिए मंत्री जब इतना सीटीएच को ही चेंज करा सकता है, तो फिर अरावली को खुदवाने के लिए तो कुछ भी करा सकता है। और हमारा जो सोचना था वो सही साबित हुआ, हमने जो संशय जाहिर किया था वो सही साबित हुआ। और आज भी को चेंज कराकर जो वहाँ पे माइंस माफिया है उनको फायदा देंगे, उनकी लीजें चलेंगी। और यहाँ ग्रामीण के अंदर जो लोग रहते हैं, गरीब किसान जो रहता है, वो अपना बोरिंग तक नहीं करा पाएगा, अपना मकान तक नहीं बना पाएगा, उसकी रजिस्ट्रियों पे रोक लग जाएगी, वो कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। तो यानी कि किसान के तो पेट पे लात मार दो और उद्योगपति मित्रों को फायदा दे दो। तो ये जो आपकी साजिश है, ये साजिश हमारे सांसद, अलवर से सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा रची जा रही है। और मैं ये कहना चाहूंगा, अगर वो अरावली के इस इलाके से चुनाव जीत के गए हैं तो उनको जिम्मेदारी है कि इस पे जवाब दें कि अरावली की रक्षा करेंगे। ये जो भ्रामक बयान दे रहे हैं, एक सप्ताह पहले बयान दिया, ये तो कांग्रेस के समय की बात थी। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, बात 92 से चलती हुई आ रही है। लेकिन 2010 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सख्त मना कर दिया, उसके बाद उस समय भी तो कांग्रेस की डबल इंजन की सरकार थी, दिल्ली में भी हमारी सरकार थी। लेकिन हमने कभी ये नहीं किया कि हम सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको तोड़ने का काम करें। हमने उनके हिसाब से उसी दिन से वो फाइल ड्रॉप कर दी। और इन लोगों ने 2024 के अंदर नई फाइल शुरू की है, नई कमेटी बनाई है, नए उसमें अधिकारी कर्मचारियों को लिया गया है और उनके द्वारा रिपोर्ट करा के और सुप्रीम कोर्ट से इस चीज को फाइनल करा दिया। ये गलत है, आपकी जो सोच है वो गलत है। आप हमारे आने वाली पीढ़ी की सांसें छीनने का काम कर रहे हैं, आने वाले समय में लोगों का जीवन छीनने का काम कर रहे हैं। अगर अरावली माता को इसी प्रकार से काटा गया, इन पहाड़ों को इसी प्रकार से छलनी किया गया, तो क्या हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या हम छोड़ के जाएंगे? यही गैस के सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर, एयर प्यूरिफायर, हॉस्पिटल्स, खराब फेफड़े, ये उनको हम देके जाएंगे? तो ये मेरा सीधा आरोप है केंद्रीय मंत्री जी पे कि वो इसके अंदर अपनी बात को साफ तरीके से रखें। और मैं तो देख रहा था कि जितनी सफाई उन्होंने देने के लिए 6 इंटरव्यू दिए, इतने इंटरव्यू तो आज तक कभी देखा नहीं। अगर सरकार का मंत्री एक चैनल पे भी कोई इंटरव्यू देता है तो सफिशिएंट होता है, सभी जगह न्यूज पहुंच जाती है। लेकिन अरावली के मुद्दे पर अलग अलग चैनलों को इंटरव्यू देने का काम कर रहे हैं, अपनी सफाई देने